हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना देवघर से और आप देख रहे हैं ड्रीम पफ होम बेकर। तो आज की जो ये ऑर्डर है ये 2 केजी चॉकलेट केक की ऑर्डर है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 केजी चॉकलेट केक के लिए मैंने अपनी स्पॉन्ज को तैयार किया। कढ़ाई में बेक की हुई ये स्पॉन्ज है और इसे बेक करने के लिए मैंने 7 इंच के केक टिन का यूज़ किया था। इस स्पॉन्ज को तैयार करने के लिए बैटर में जो भी चीज़ें जितनी मात्रा में गई है वो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और केक स्पॉन्ज की मैंने 3 लेयर में कट लगाई है। और परफेक्ट हमारा 1 केजी केक बने इसके लिए हम क्या करेंगे, बैटर का भी मेज़रमेंट के साथ हम प्रिपरेशन करेंगे। क्रीम इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे वो 400 ग्राम ही करेंगे। फिर इसमें जाएगा चोको चिप्स, चॉकलेट सिरप, सोकिंग के लिए पानी या दूध। तो इन सारे ही चीज़ों का वजन एक साथ जाता है दोस्तों, तभी हमारा 1 केजी परफेक्ट केक तैयार होता है। जो सबसे टॉप वाला लेयर था उसे पलट के बीच में मैंने इस तरह ले लिया और जो गैप बना हुआ था उसे भर लिया मैंने क्रीम के साथ। फिर से इसकी लगानी है सोकिंग और क्रीम से ढक देना है अपने केक स्पॉन्ज को। अब जाएगा इसमें चॉकलेट सिरप और चोको चिप्स। तो बेहद ही आसान वाला केक डेकोरेशन लेकर के आज मैं फिर से आई हूँ आप सबों के बीच, और बेहद ही आसान सी रेसिपी है। आप चाहें तो मार्केट में मिलने वाली प्रीमिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो होममेड प्रीमिक्स से आप अपने केक को तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह होम बेकर हैं और हमेशा ऑर्डर लेते हैं तो एक बार में आप चाहें तो स्टोर करके अपने केक प्रीमिक्स को रख सकते हैं, केक प्रीमिक्स तैयार कर सकते हैं घर पर। और अगर आपको केक प्रीमिक्स की रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं क्विक उसका वीडियो अपलोड करूँगी। और यहाँ इस तरह से कवर कर लिया है मैंने अपने 1 केजी वाले चॉकलेट केक को। तो अब एक्स्ट्रा जो क्रीम है ऊपर से इस तरह काट करके हटा लेना है। अभी हमारा जो केक है वो परफेक्ट 1 केजी नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारा काम बाकी है। इस तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया। 887 ग्राम हुआ है। इसे मैंने फ्रीज होने दे दिया। फ्रीज में सेट कर लेना है मुझे, क्योंकि ये 2 स्टेप केक है। जब भी 2 स्टेप, 3 स्टेप या 4 स्टेप केक की बात आती है तो हम पहले से अपने केक को सेट करके रख लेते हैं। चूँकि क्रीम हमारी सॉफ्ट थी थोड़ी सी, तो उसे फ्रीज करना ज़रूरी होता है। अब हम दूसरी लेयर तैयार करेंगे। इसे बेक करने के लिए मैंने 6 इंच के केक टिन का यूज़ किया है और इसमें कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में गई है ये सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर से इसे तैयार करने के लिए मैंने 400 ग्राम का ही क्रीम लिया है और सेम प्रोसेस से इस स्पॉन्ज को भी तैयार करना है, इस केक को भी रेडी करना है जिस प्रोसेस से हमने पहली वाली लेयर को तैयार किया। और यहाँ हमारा जब ये केक तैयार हो जाएगा इसे भी हम फ्रीज कर लेंगे। और कोशिश करें, अगर आप होम बेकर हैं और 2 स्टेप 3 स्टेप की ऑर्डर आती है तो 1 डे बिफोर ही इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करें, सेम डे ना लें। क्योंकि दोस्तों मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक बार मुझे 2:30 बजे दिन में केक का ऑर्डर आया, 3 स्टेप केक था और करीबन 2.5 से 3 किलो का ऑर्डर था। तो मैंने क्या किया कि 2:30 बजे एक्सेप्ट तो कर लिया उस दिन और केक को तैयार भी कर लिया टाइमली, लेकिन बिना फ्रीज में सेट किए, और गर्मी का दिन था तो मेरा हो गया बंटा धार। यानी जब मैंने एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा, हालांकि मैंने स्ट्रॉ वगैरह सेट किया था, फिर भी मेरी नीचे वाली केक पिचक गई और टेढ़ी मेढ़ी सी केक हो गई तैयार। तो बहुत ख़राब लगता है अगर आपका ऑर्डर हो और फाइनली जब आपके पास क्लाइंट लेने आए और उन्हें इस तरह का केक मिले, तो ये बिल्कुल भी अच्छा फीडबैक हमारा नहीं जाता है। तो उस दिन तो किसी तरह मैनेज हो गया क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। एक्चुअली मुझे बहुत लेट करके ऑर्डर दिया ही था क्लाइंट ने, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पर तब से मैं अब कोई भी ऑर्डर सेम डे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ थ्रू 2 और 3 स्टेप वाला। तो यहाँ मैंने अपनी दूसरी लेयर को भी तैयार कर लिया। ये भी लगभग 1 केजी के आसपास ही होगा और अभी इसमें ढेर सारा काम बाकी है, तो हमारा परफेक्ट 2 केजी अभी नहीं हुआ है। इसे मैंने रात भर फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ दिया। एक्चुअली ये 12:30 बजे रात को मैंने दोनों की फाइनल फ्रॉस्टिंग करके रख दी थी फ्रिज में। फिर नेक्स्ट डे यानी अर्ली मॉर्निंग जब मैं जगी तो सबसे पहले मैंने सोचा इसी काम को करती हूँ, क्योंकि फिर अचानक से मुझे आ गया दूसरा और तीसरा केक का ऑर्डर। और इस तरह से जब आपके सामने
नया वाला ऑर्डर आ जाता है तो थोड़ा सा माइंड काम करना उस दौरान बंद कर देता है। और ये देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इस केक को इसमें शिफ्ट करने में, क्योंकि अच्छे से मेरी केक ये सेट नहीं हो पाई थी। मैंने सोकिंग थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। फिर मैंने इसमें किसी तरह से स्ट्रॉ डाल करके अलग किया और प्लेस कर दिया एक केक के ऊपर दूसरी वाली केक को। और यहाँ से अब क्या करना है कि 3 से 4 स्ट्रॉ इसमें डाल देना है, ताकि जो कहीं भी जाए हमारा केक 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तो आपका केक आराम से दूरी तय कर लेगा। होता क्या है जब कभी इस तरह की केक की बात आती है तो अगर आप ये स्ट्रॉ नहीं डालते हैं, चूँकि ये होममेड केक है और सॉफ्ट क्रीम है हमारी, तो थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। और जब हम इस तरह स्ट्रॉ डाल देते हैं या बीच में कुछ और सेट कर लेते हैं तो क्या होता है हमारा केक बिल्कुल सेट हो जाता है और आसानी से कहीं भी हम ले जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी 1M नोज़ल से रोसेट डिज़ाइन बना करके पूरे नीचे वाले केक को कवर कर दूँगी और मेरा पूरा वाइट वाला केक इस तरह से हो जाएगा रेडी। एक्चुअली जो बर्थडे गर्ल है उसका जो ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन था वो वाइट फ्रॉक में पर्पल शेड था, थोड़ा बहुत दिया हुआ, कुछ ग्रीन कलर का भी था। तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि कैसे केक को तैयार करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पर्पल का डिमांड ज़्यादा आता है बच्चों में, पिंक शेड पर्पल से ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो फिर मैंने ऊपरी हिस्से को पर्पल में तैयार कर दिया और नीचे वाले केक को वाइट में। तो मुझे जो समझ में आया दोस्तों मैंने वही कर दिया। अब आपकी बारी है कमेंट करने की कि केक का डिज़ाइन कैसा है, सो है या अच्छा है या बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और एकदम आसान वाली केक डिज़ाइन लेकर के मैं हमेशा आपके लिए हाज़िर होती हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर छोड़िए ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पहले तो मैंने एक रोसेट बना दिया था, फिर बाद में मुझे ये डिज़ाइन समझ नहीं आया, थोड़ी सी पज़ल हो रही थी कि कैसा बनाऊँ। मेरी बेटी ने कहा इसमें कुछ नहीं बनाना, ऐसे ही छोड़ दो मम्मा। लेकिन मैंने फिर क्या किया 195 नंबर नोज़ल लिया, बची हुई क्रीम को डाला पाइपिंग बैग में और इस तरह से ड्रॉप निकाल दिया ताकि कॉन्ट्रास्ट में एक अलग खूबसूरती निकले इसकी। और ऊपरी हिस्से में भी वाइट वाला रोसेट हटा करके मैंने इसी से बॉर्डर बना दिया चारों बगल। जहाँ जहाँ स्ट्रॉ था उसे ढकने के लिए पहले तो मैंने बड़ा बड़ा ड्रॉप निकाल दिया इस तरह से शेल नोजल से, और फिर छोटा छोटा शेल में यहाँ तैयार करने लगी। इसके बाद फिर मैंने 2F नोज़ल लिया और इसी क्रीम को दूसरे पाइपिंग बैग के साथ शिफ्ट किया और उससे डिज़ाइन फिर तैयार करने लगी। तो अगर आप पहले से प्लान नहीं होते हैं, प्री प्लान नहीं होते हैं, कि माइंडसेट नहीं होता है कि मुझे कौन सा डिज़ाइन बनाना है, तो फिर बड़ी गड़बड़ियाँ होती है दोस्तों। यानी जब आप कोई ऑर्डर ले तो पहले डिसाइड कर लें कि डिज़ाइन क्या बनाना है, नहीं तो इसी तरह आखिरी एन मौके पे होता है कि डिज़ाइन चेंज हो जाता है और बनते बनते और ज़्यादा चेंज हम करते जाते हैं इसमें। तो यहाँ मेरी क्रीम हो गई थी थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ा सा लाइट शेड में भी मैंने तैयार कर लिया इसे, ताकि देखने में कुछ अलग लगे। तो इस तरह से उभर कर ये दिखने लगा जब ये लाइट शेड की क्रीम मैंने डाला, तब थोड़ा सा केक में लगा जैसे कुछ जान आया हो और थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा। यहाँ मैंने कुछ एडिबल कलरफुल स्प्रिंकलर का यूज़ किया है और सिल्वर स्प्रे का यूज़ किया है अपने केक को शाइनी इफ़ेक्ट देने के लिए। और इस तरह आज की ये 2 kg एगलेस चॉकलेट केक को मैंने तैयार कर लिया जो बर्थडे गर्ल थीम पर था। तो कैसी लगी दोस्तों आज की एकदम से आसान वाली केक डेकोरेशन, और कैसा लगा मेरा केक वीडियो ज़रूर कमेंट करें। और कहीं से भी मेरी वीडियो आपको फ्रूटफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें। मिलती हूँ मैं अपने अगली वीडियो में एक नई केक डिज़ाइन के साथ, एक नई केक रेसिपी के साथ। तब तक बने रहिए ड्रीम पफ होम बेकर में।